चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल जो है लोगों के आ गए हैं सर आपके लिए। मतलब इस कार्यक्रम में हम लोग इतने सवाल ले पाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों को शामिल किया जाए। लेकिन उन सब के बीच में सर जो शेयरों का चुनाव होता है उसको लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वो कोई भी फंड हो, और ख़ास तौर से चूँकि आज हम बात कर रहे हैं जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप को लेकर के, ये जो एआई आधारित मॉडल है वो किस तरीके से सिलेक्शन का आपको कोई जानकारी है सर? कैसे मतलब ये मॉडल काम करेगा? ये जो अलादीन का जिक्र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कहानियों में तो काफ़ी सुना था, म्यूचुअल फंड में आप सुन रहे हैं, ज़रा बताइए इसके बारे में थोड़ा। विपुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जब पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट होता है तो उसका एक बेंचमार्क्स या एक इंडेक्सेस होता है, वो लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लेक्सी कैप जिसको हम बोलते हैं 500 टीआरआई का अगर आप इंडेक्स लेवल देखें, तो वो एक बेंचमार्क होता है और मतलब और उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली एक फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कि हमने बात करी कि एक टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन जो एक यूसेज है वो हम इस फंड में देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया है वो कुल 3-4 पिलर्स पर बेस्ड आउट है। पहली चीज तो ये कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कैटेगरी है जो फंड मैनेजर को अट्रैक्टिव लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फंड में किस किस कैटेगरी का जो एक एक्सपोजर है वो ज्यादा है या कम है। पॉइंट नंबर 2 ये भी देखना होता है कि किस जो इंडेक्स में जिसकी कॉम्पोजिशन, जिस भी कैटेगरी की कॉम्पोजिशन ज्यादा है, क्या हमें भी अपने फंड हाउस के अंदर वो कॉम्पोजिशन ज्यादा रखना है या नहीं रखना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बीएफएसआई एज अ सेगमेंट की बात करी थी। फिर एज अ कंपनी उस कैटेगरी के अंदर हमें जो चूज करना है, क्या उसका जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो है या नहीं, उसका एबिट मार्जिन्स कैसे है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर उन चीजों पे भी जब ध्यान करते हैं तो हम माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, जहां पे एक स्टॉक सिलेक्शन का एक मेजर एक फैक्टर बन के निकल के आता है। तो coming back to the point, Vipul, I would just say one thing, that टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन विजडम को और एनहांस करती है, जहां वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के आती है वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं हमें एक कंक्लूजन पे आने के लिए। तो इन दैट केस अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कंजम्पशन एज अ थीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बिकॉज इट इज उसका वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, या फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टॉक्स हैं, तो वो हमें टेक्नोलॉजी की मदद से हमें बहुत इजीली हम कंक्लूड कर पाते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में इसकी कॉम्पोजिशन इंक्रीज करनी है। सो ये कुछ फैक्टर्स और पिलर्स होते हैं एट अ माइक्रो लेवल, जहां फंड मैनेजर्स ये दिखता है कि अगर उसको स्टॉक लेना है तो कितना लेना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन लेना है, अगर उसका फॉर एग्जांपल डाउनटर्न फेज आता है तो उस स्टॉक का तो पोर्टफोलियो में कितना इंपैक्ट आएगा। सो आई मीन कीपिंग इन टू माइंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन का एक मिश्रण होता है, एक एमलगमेशन होता है, वहां जो एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो काफी प्रोडक्टिव होता है, काफी एनालिटिकल होता है, एंड एट द सेम टाइम फंड मैनेजर अपनी ड्यू कॉम्पिटेंसी के साथ एक इन्वेस्टर को वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश भी करता है। ठीक है सर। सर, ये जो अलादीन टेक्नोलॉजी है जो आपने अभी हमें समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किस तरीके से ह्यूमन नॉलेज के साथ मिलकर एक रिजल्ट निवेशकों के लिए निकल कर आएगा और ज़्यादा फ़ायदा उन्हें देने की कोशिश की जाएगी। सर, ये अलादीन टेक्नोलॉजी से बाकी जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनसे किस तरीके से जियो ब्लैक रॉक जो है कम्पीट करेगा? देखिए दिव्या, एक ना मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है ना वो सारे फंड हाउसेज आज की डेट में करते हैं। वो कोई क्वांट की प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू करता है, कोई क्लाउड कंप्यूटेशंस के थ्रू करता है, कोई अलादीन के थ्रू करता है। टेक्निकल पैरामीटर्स हर एक फंड हाउसेस के पास है। हर एक फंड हाउस बहुत प्रोसेस ड्रिवन होता जा रहे हैं दिन पर दिन, जहां ह्यूमन डिस्क्रिशन का जो एक एलिमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेक्टर में या किस स्टॉक में हमें फोकस करना है और उसका कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है दैट अलादीन एज अ टेक्नोलॉजी is a byproduct or an offshoot of already existing technologies which are available in the industry. तो in that case, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे काम होता है, आपके लाइबिलिटीज पे काम होता है, रिस्क एनालिसिस पे काम करते हैं, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन के जो टूल्स होते हैं
वो सारे के सारे एक अलादीन के टेक्नोलॉजी के अंदर या अलादीन के अंदर इनकैप्सुलेटेड हैं। और क्योंकि इसका नाम इतना फैसिनेटिंग और इतना इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग भी बहुत बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं कि ये एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, इन सारे के सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है। और कोशिश यही है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक अलग पहचान बना सके, एक इसकी ये यूएसपी हो और एक इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके भी दे।